जैन साथियों, मेरे YouTube चैनल स्ट्रोंग माइंड सोच में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 18 जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं ऐसा ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, होली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी 76 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथ ही ऑप्शन नंबर वी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, चंद्रमा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। बुध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए वरुण। ऑप्शन ए वरुण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शनि। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल रंग को लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंगल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 181। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 181 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय अंतराल का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 देशांतर। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, 180 देशांतर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक की पहाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी सर्वोच्च पर्वत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय से मिलती है? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल के निकाय से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत अपनी लगभग खालिस्तान भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत अपनी लगभग खालिस्तान भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 106 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 106 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के कौन सा देश का स्थान है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी भूमि सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देश के साथ साझा करती है? भारत अपनी भूमि सीमा कितने देश के साथ साझा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 देश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 देश से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी एक श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सा परियोजना बनाई गई है? सतलज नदी घाटी के जल विद्युत उत्पादन के लिए सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उइकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ताप्ती। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए ताप्ती। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, 1 नवंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा लंबा नदी पुल
सदियों निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों।